आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, ईश कृपा, गुरु कृपा और आत्म कृपा। ईश कृपा तो है, परंतु आवश्यक है उसके तत्व को, स्वरूप को समझने की। ईश्वरीय कृपा प्रत्यक्ष है, सब पर भले ही उसके रूप, स्थिति, परिस्थिति एवं क्षमता विचार करने और स्वीकार करने का ढंग अलग हो। ईश्वर ने कृपा की ही है, मनुष्य शरीर केवल कृपा से मिला है। मित्रों, कबूक कर करुणा न देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। जो कुछ भी हम सबके पास है वह अपने साथ नहीं लेकर आए थे, वह सब यहीं से मिला है। स्वीकार करें या नहीं, कृपा से ही मिला है। आज की इच्छा या पूर्व में कभी की गई इच्छा, जो इच्छा करो मनमाई, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। जीवन में सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा, कल्याण की जिज्ञासा, सत्संग अथवा सत्य मार्ग पर आगे ले चलने के लिए संत सानिध्य भी निसंदेह कृपा का ही रूप है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। हनुमान जी से मिलते ही विवेचन के स्वाभाविक उद्गार है, ये तो मुझ पर अपने राम का बरबस अनुग्रह है कि आप मेरी निराशा को दृढ़ विश्वास का रूप देने हेतु मेरे पास चल कर आए। ये स्वीकार कृपा ही है। तो महापुरुष कहते हैं कि भगवंत कृपा होती है तो संत आते हैं। जीवन में किसी अनुभव ब्रह्मनिष्ठा गुरु की प्राप्ति सुलभ होती है। गुरु जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। गुरु अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर जाने हेतु प्रेरणा स्रोत है। गुरु जीवन की जन्म जन्मांतर की आध्यात्मिक मांग की पूर्ति है, इसलिए जीवन की परम आवश्यकता भी है। आध्यात्म जीव का स्वभाव ही अध्यात्म जीव की प्यास है और उसकी तृप्ति गुरुदेव के द्वारा ही संभव है। इसलिए जीवन में अत्यंत आवश्यक है गुरु और गुरु कृपा। श्री रामचरित मानस में तो यहाँ तक कह दिया गया है, गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो ब्रंची शंभु सम होई। गुरु कृपा को कहीं कहीं भगवत कृपा से उच्च स्थान दिया जाता है, यह अनुचित नहीं, केवल इसलिए कि गुरु द्वारा अध्यात्म पंथ में की गई कृपा, दी गई प्रेरणा और दर्शाए गए मार्ग से भगवत कृपा सुलभ हो जाती है। ईश्वरीय तत्व की गहराई को गुरु ही अपने अनुभव से सहज करके शिष्य में नई चेतना का संचार करते हैं। विचार करने योग है ये दुआ, गुरु गोविंद दोहूँ खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मैं पहले अपने गुरुदेव की बलिहारी जाता हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद से मिला दिया। दोनों स्थितियाँ समझनी आवश्यक है। ये भी नहीं कि गुरु इस रूप में गोविंद से बड़े हो गए कि अब गोविंद की परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं। ये भी स्मरणीय है कि गोविंद का मार्ग मिला है, गोविंद गुरु की कृपा से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हूँ। सबरी को राम मिले, मिलते ही गुरु का स्मरण किया। संजय ने गीता का उपदेश सुना, भगवान का विराट रूप देखा, गुरुदेव के रूप में महर्षि व्यास की कृपा का स्मरण हुआ। एक बात ये भी है चिंतन के योग्य है, गुरु शिष्य बनाकर ये न मान लें कि अब मैं गुरु बन गया। गुरु शिष्य को परमात्मा की ओर चलने हेतु प्रेरित करें, परंतु शिष्य ये न मान लें गुरु बना लिया बस यहीं तक नहीं, गुरु से प्रेरणा पाकर उस पथ पर अग्रसर होने की प्रयत्नशील रहे, जो पथ सत्य का, कल्याण का और आनंद का है। भगवत कृपा से संत मिलते हैं और संत कृपा से भगवंत मिलते हैं। ये दोनों वाक्य पूरक हैं यथार्थ, लेकिन दोनों रूप में कृपा होने पर भी एक कृपा आवश्यक मानी गई है, वह है आत्म कृपा। आत्म कृपा का अर्थ ईश्वर कृपा और गुरु कृपा को पाकर कहीं बिल्कुल निष्क्रियता न आ जाए, कहीं ऐसा न हो कि जब सन्यासी हो गए क्योंकि गुरु से वेश मिल गया, मंत्र मिल गया, अब हम क्या करना, ऐसे लगने लगा कि हमें पूजा पाठ भजन सत्संग इत्यादि से क्या मतलब, हमारे गुरु जी हमें पार करवा देंगे। कई बार शास्त्र वाक्यों के भी मनमाने अर्थ निकालने लगते हैं। तस्य कार्य न विद्यते, कोई कार्य शेष नहीं, या फिर भक्ति के नाम पर केवल अपना व्यवसाय, अपनी मन तुष्टि के साथ निष्क्रियता और प्रमादाधि। ईश्वर कृपा हुई, गुरु कृपा हुई, अब आत्म कृपा आवश्यक है। अपने आप पर कृपा करो, जो कृपा ईश्वर ने की है उसके साथ पूर्ण न्याय करो, उसका पूरा लाभ लो। जो कृपा गुरुदेव के द्वारा, मंत्र के द्वारा प्राप्त हुई है उसकी साधना करो, अभ्यास करो। मंत्र केवल लेकर रखने के लिए नहीं, जपने के लिए है। निश्चय कर लो, अधिकार जप का मन बना लो कि उठते बैठते सोते जगते खाते पीते या आते जाते मंत्र के रूप में हुई इस गुरु कृपा को साथ रखना है, उसका उपयोग करना है। अधिकाधिक नाम जप करके जिस मार्ग के लिए प्रेरणा दे रहे हैं उस मार्ग पर अग्रसर होने को कटिबद्ध हो जाएं। उत्तिष्ठ जागृते प्राप्य वराणि बोधते, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध हो जाओ।
इसके लिए आवश्यक है कि प्रयास करें, अभ्यास करें, लगन लगाने की। जैसा गुरुदेव कह रहे हैं वैसा मुझे करना है, अपनी ओर से उसमें कोई ढील नहीं है। यह है आत्म कृपा। कहीं कहीं आज भी कोयले की अंगीठी जलाकर भोजनादि तैयार किया जाता है। प्रक्रिया है, आग की एक चिंगारी रख दी, ऊपर कोयले रख गए, अब नीचे पंखा चलाया गया, हवा दी गई, तब कोयले चिंगारी के द्वारा लाल हो जाते हैं और आगे वह अंगीठी अपना कार्य करती है। लेकिन यदि पंखा नहीं किया तो चिंगारी वहीं की वहीं शांत और कोयले वैसे के वैसे काले। सावधान, प्रभु कृपा एवं गुरु कृपा की चिंगारी अंतकरण में रखवा कर भी कहीं मन काला ही न रह सकता है। यदि अभ्यास और वैराग्य का पंखा नहीं किया अथवा ईश्वर कृपा और गुरु कृपा के पश्चात यदि आत्म कृपा नहीं हुई तो मकान बना, ऊपर छत पर पानी की बड़ी टंकी बनवा दी, नीचे पाइप लाइन भी आ गई, अंदर टोंटी भी लग गई, टंकी में पानी भर गया और पानी टंकी से पाइप में भी आ गया। लेकिन पानी का लाभ लेने के लिए टोंटी तो खोलनी होगी। पानी की टंकी भगवत कृपा है और उसी में से आगे आ रही है। गुरु कृपा पाइपलाइन की तरह, अथवा ये कहो कि गुरु कृपा के माध्यम से भगवत कृपा ही पाइपलाइन में आ रही है। जैसे टंकी का पानी ही पाइपलाइन के द्वारा घर में आ रहा है, टोंटी खोलना ही आत्म कृपा है। इस मार्ग में निष्क्रियता का कोई स्थान ही नहीं है। वृंदावन के महान संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने एक जगह बड़े सीधे शब्दों में कहा, जो भगत को निकम्मा मानते हैं वे भूल में हैं, लेकिन जो भक्ति के नाम पर निकम्मे निष्क्रिय हो जाते हैं वे उससे भी अधिक भूल में हैं। भक्ति निष्क्रियता की स्थिति नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठना और सब कुछ भाग्य पर छोड़कर आलसी बन जाना ही भक्ति नहीं और नहीं कृपा साधन। इसलिए प्रमादी नहीं पुरुषार्थी बने, स्वार्थी नहीं परमार्थी बने। इस बात को जीवन की प्रेरणा बना लें। विनम्र हो, विनम्रता भूषण है, अकड़ अभिमान। दूसरे वृक्ष का इतना अकड़ होता है, वंचित रहता है, फूल फल से शाखा झुकी होती है, फूल भी लगते हैं फल भी। हरे हरे। सब्सक्राइब की कतई बाढ़ ला दें। ये नितांत आवश्यक है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों सज्जनों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है मित्रों। हरे हरे।